चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे चुनावी नतीजों को लेकर। जिस तरीके से सुबह 8 बजे से ही मतगणना जारी है, जी भारत लगातार आप तक जो है अपडेट पहुंचा रहा है कि किस तरीके के रुझान इस वक्त निकलकर सामने आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां हरियाणा में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। हरियाणा में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ अब नजर आ रहा है। हरियाणा में बीजेपी जो है 49 सीटों पर आगे निकलती हुई नजर आ रही है। 35 सीटों पर कांग्रेस जो है इस वक्त आगे निकलती हुई नजर आ रही है और लगातार बदलाव जो है देखने को मिल रहे हैं और ये आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। कभी जिस तरीके से शुरुआती दौर में कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन इस वक्त जिस तरीके की तस्वीरें हैं, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ हरियाणा में नजर आ रहा है। 49 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे है, कांग्रेस 35 सीटों पर वहीं आगे निकलते हुए इस वक्त नजर आ रही है। और इस वक्त ये रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, 11 बज चुके हैं करीब और 8 बजे से जिस तरीके से मतगणना जारी है और 3 घंटे का समय बीत चुका है। 3 घंटे के बाद के ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। 3 घंटे के बाद कुछ इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जहां बीजेपी 49 सीटों पर आगे निकली हुई है, 35 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, INLD 2 सीटों पर आगे है और अन्य के खाते में इस वक्त 4 सीटें गई हुई हैं। कुछ इस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी 47 सीट पर आगे चल रही है, कांग्रेस 35 सीट पर आगे चल रही है। ये आंकड़े कुछ इस तरीके से सामने आ रहे हैं और लगातार जो है यहाँ पर जीत के दावे दोनों दलों के द्वारा जो है किए जा रहे हैं। चुनाव से पहले ही जो है लगातार यहाँ पर जीत के दावे किए जा रहे थे। तो इस बीच 49 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 35 सीट पर आगे चल रही है हरियाणा में। कुछ इस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं फिलहाल और 3 घंटे बाद के ये रुझान है। किस तरीके से 3 घंटे बाद की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। 49 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जो तस्वीरें सुबह देखने को मिली थी उससे बिल्कुल विपरीत ये तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है। आंकड़े जो है वो देखने को मिल रही है। गुड़गांव से देवेंद्र भारद्वाज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, सबसे पहले आपसे अपडेट हम यही चाहेंगे कि गुड़गांव की जो 4 विधानसभा सीटें हैं वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल सुबह जब रुझान आए थे, बैलेट पेपर हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे थी, लेकिन अब एक बार फिर 5वें राउंड तक बीजेपी सभी चारों विधानसभा में आगे जा रही है। जिसमें राव नरबीर सिंह की बात की जाए तो 12,832 वोटों से राव नरबीर सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। 17,000 से ज़्यादा वोटों से पटौदी विधानसभा से बिमला चौधरी जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं वो आगे चल रही हैं। सोहना से 5 राउंड कंप्लीट होने के बाद अभी तक तेजपाल तंवर जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा गुरुग्राम से मुकेश शर्मा 15,782 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल हैं जो कि काफ़ी पीछे चल रहे हैं, कि 15,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से सुबह जो रुझान आ रहे थे उसके बाद से अब बीजेपी सभी चारों की चारों विधानसभा पे काफ़ी अच्छी लीड देती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी 5 राउंड हुए हैं, अभी भी लगभग 9 राउंड बाकी हैं। तो 9 राउंड बाकी हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 9 राउंड में क्या होने वाला है। लेकिन जिस तरह की लीड है उसे पार पाना दूसरे उम्मीदवारों के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जिस तरह की उम्मीद और संभावनाएं जताई जा रही थी उन सभी राउंड में बीजेपी आगे पाई गई है। जबकि शहरी वोट कम डला था, लेकिन शहरी वोट के जो डब्बे खुले, जब EVM खुले तो वहां बीजेपी आगे नजर आई। तो फिलहाल जिस तरह से चौंकाने वाले नतीजे अब सामने एक के बाद एक आ रहे हैं और बीजेपी सभी चारों की चारों देवेंद्र ठीक है, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, जाहिर तौर पर जो सुबह के नतीजे सामने आ रहे थे, माफ कीजिएगा, जो रुझान सामने आ रहे थे उसमें साफ तौर पर देखने को लग रहा था कि कांग्रेस जो दावे कर रही थी कि 10 साल के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी, वो शायद हो जाएगा, क्योंकि 70 तक आंकड़ा पहुंच चुका था। 70 सीटों पर लीड कर रही थी कांग्रेस सुबह। लेकिन जश्न की तस्वीरें भी हमने देखी, कांग्रेसी उत्साहित इतने नजर आए कि जश्न मनाते हुए, पटाखे फोड़ते हुए, नाचते हुए नजर आए। अब क्या तस्वीरें हैं कांग्रेस के खेमे में? क्या कुछ कह रहे हैं नेता, क्या कुछ कह रहे हैं कार्यकर्ता? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सुबह कांग्रेस ने जश्न मनाया, लड्डू बांटे, बम पटाखे चलाए, तो उस बीच अब कहीं ना कहीं एक निराशा जरूर उनके खेमे में देखने को मिल रही है। क्योंकि सुबह रुझानों के आधार पर उन्होंने जब बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा था तो खुशी और जश्न की तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में वो तस्वीर नजर आ रही है, यानी कि कांग्रेस से तब्दील होकर वो बीजेपी की तरफ चली गई हैं। और अभी हालांकि एक आखिरी नतीजे नहीं है, अभी 9 से 10 राउंड अलग अलग विधानसभा में रहे हैं और
जब ये बाकी हैं तो अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि 9 राउंड अभी बाकी, यानी कि 4 से 5 राउंड और हो जाते हैं तो उसके बाद तस्वीर साफ होने लगेगी, आखिरकार किसको बढ़त मिलेगी, किसकी सरकार हरियाणा में बनेगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए खुशी की बात है, बीजेपी के लिए ये अच्छी जानकारी है, जो आंकड़े आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में हैं। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार जो आंकड़े आए हैं वो बढ़त बनाते हुए नज़र बीजेपी आ रही है। 15,000 से ज़्यादा का आंकड़ा जो है वो बीजेपी गुरुग्राम में पार कर रही है। बीजेपी के मुकेश पहलवान हैं बीजेपी के प्रत्याशी। और इसके अलावा सोहना से बात की जाए तो सोहना में ज़रूर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लगभग 1500 से 1700 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिमला चौधरी जो कि पटौदी से हैं, सबसे ज़्यादा लीड अभी तक बनाए हुए हैं। वो लगभग 17,832 वोटों से आगे चल रही हैं पर्ल चौधरी से, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। इसके अलावा बादशाहपुर विधानसभा, जिस तरह से राव नरबीर पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, अपना दबदबा लगातार बनाए हुए थे, चाहे वो चुनाव मतदान से पहले या मतदान के बाद। और यही कारण है कि 12,000 से ज़्यादा की लीड राव नरबीर सिंह इस वक्त बनाए हुए हैं। दूसरे नंबर पर कुमुदनी, जो कि कुमुदनी राकेश दौलताबाद निर्दलीय उम्मीदवार हैं। पहले उनके हस्बैंड विधायक रहे और अब वो खुद मैदान में हैं, तो निश्चित तौर पर दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह के नतीजे अब आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि बीजेपी फिलहाल चारों विधानसभा में बढ़त बनाए। बिल्कुल देवेंद्र, और तस्वीरें बिल्कुल सुबह से उलट हो चुके हैं, जिस तरीके से आप भी बार-बार जिक्र कर रहे हैं अपनी बात में, जिस तरीके से जानकारियां दे रहे हैं। लेकिन आप नजर अपडेट्स पर लगातार बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। खबर इस बीच लाडवा सीट से है, जहां पर नायब सैनी आगे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के वोटों का अंतर घट गया है, केवल 840 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस बीच भूपेंद्र हुड्डा को लेकर, जहां 11,099 वोटों से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। बीजेपी की मंजू दूसरे नंबर पर चल रही हैं। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र हुड्डा इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त आगे चल रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस को 40.6% वोट मिले हैं। ये अपडेट सामने आई, जहां हरियाणा में बीजेपी को 38.8% वोट मिले हैं, यानी कि वोट परसेंटेज कांग्रेस का ज्यादा है, लेकिन सीटें इस वक्त बीजेपी ज्यादा लीड कर रही है। यह बड़ी खबर सामने आई है। तो वहीं कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, यह कहा गया है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा। आप सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने, किस तरीके से। तो इस बीच लगातार दावे जो हैं तमाम किए जा रहे हैं सरकार बनाने को लेकर, और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव होने से पहले से ही, कैंपेनिंग के दौरान से ही लगातार ये कह रहे हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई तय है और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में एक बार फिर से लौटेगी, वापसी करेगी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। 2004 से 2014 तक जो जनता ने विकास के काम देखे, जो रफ्तार जनता ने देखी, अब वही रफ्तार जनता दोबारा चाहती है कि उसी रफ्तार के साथ, उसी तेजी के साथ प्रदेश में काम हो। 2014 से 2024 तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने काम नहीं किया, जनता को ठगा है, उससे जनता में नाराजगी है, यह कहना है लगातार कांग्रेसी नेताओं का। और इसी आधार पर कांग्रेस का चयन अब प्रदेश की जनता करेगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जो है कैंपेन कर रहे थे, लगातार जो है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के दावा कर रहे थे।